नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा सरकार के द्वारा पुलिस महकमे के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की जगह ओपी सिंह को जिम्मेवारी देने के बाद से ही पुलिस महकमे में जहां भारी फेरबदल देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब ओपी सिंह ने भी हरियाणा पुलिस के नाम एक पत्र जारी करके खलबली मचाने का काम कर दिया है। ओपी सिंह ने एक लंबा चौड़ा पत्र जारी करके और पुलिस महकमे की कमियों को तो उजागर किया ही, साथ ही हरियाणा पुलिस को नसीहत, सुझाव और सलाह देने का भी काम कर दिया है। अब नवनियुक्त महानिदेशक यानी कि डीजीपी ने अपने पत्र में आखिर लिखा क्या है और शेरो शायरी के माध्यम से वो हरियाणा पुलिस को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। बता दें कि हरियाणा कैडर के आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया और इसके बाद सरकार ने आईपीएस ओपी सिंह को डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया। उन्होंने 14 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक के पद पर चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद एक दिन बाद ही डीजीपी की ओर से एक मोटिवेशनल लेटर हरियाणा पुलिस के नाम जारी किया गया। हालांकि मोटिवेशनल लेटर जरूर है, लेकिन इसमें हरियाणा पुलिस का जो व्यवहार आम लोगों के प्रति है, जो छवि हरियाणा पुलिस के आम लोगों की नजरों में इन दिनों बनी हुई है और जिस तरीके से हरियाणा पुलिस की छवि धूमिल हुई है, उस पर दाग पिछले कुछ समय में लगे हैं, उसको साफ करने की सलाह भी डीजीपी के द्वारा हरियाणा पुलिस महकमे के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को दी गई है। आपको बता दें कि ओपी सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारे देश का एक गौरवशाली अतीत रहा है। प्राचीन काल में नदी घाटी सभ्यता होने के कारण हम सबसे समृद्ध थे। इसी कारण सीमा के पार से हम पर बड़े हमले हुए। हमने सदियों गुलामी झेली। आजादी कुछ ही दशकों की बात है। इस थोड़े समय में हम गरीबी, बीमारी और अशिक्षा से काफी हद तक उबरने में सफल हुए हैं। देश और प्रांत निर्बाध तरक्की करे, इसके लिए सुरक्षा बलों के हमारे हजारों साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अकेले हरियाणा में अब तक 84 साथी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आगे डीजीपी लिखते हैं, हिंसा और छलावा प्रकृति के स्वभाव में है। सभ्य जीवन इसके विरुद्ध अपना तंत्र का सतत संघर्ष है। प्रजातंत्र का आश्वासन है कि शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिए और शेर को अपनी ताकत पर गुमान न हो तथा बकरी को अपनी कमजोरी पर मलाल न हो। यह सुनिश्चित करना और इसकी जिम्मेवारी पुलिस की बनती है। लेकिन आज के दिन पुलिस कर क्या रही है, यह किसी से छुपा नहीं है, यह सबको मालूम है। आगे डीजीपी अपने लेटर में कहते हैं कि कुछ लोग इस सामाजिक और कानूनी करार को कभी कभी नहीं मानते। हमारा काम उन्हें घर घर, गली गली, गांव गांव, रास्ते डगर, शहर शहर रोकना है। मैं चाहूंगा कि अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में आप राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को देखें। आपके कारगर होने से लोग चैन की सांस लेते हैं, कारोबार को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, समाज व्यवस्थित एवं देश आत्मनिर्भर होता है। वहीं आपको बता दें कि ओपी सिंह ने अपने लेटर में आगे लिखा कि मैं यह भी चाहूंगा, और यहां पर उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि अपने आचरण व्यवहार में आप दूसरों के लिए प्रेरणा और विश्वास का स्रोत बने। यानी कि यहां पर हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों का जो व्यवहार है, जो आम लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग है, उसको सुधारने का काम किया जाए, ये ओपी सिंह ने अपने लेटर के माध्यम से किया है। हालांकि पुलिस की पब्लिक डीलिंग कितनी बेकार है, कितनी खराब है, ये बात भी हर कोई जानता है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे से पिछले कुछ समय में जिस तरीके से और जिस गति से आम लोगों का, आम जनता का भरोसा उठा है, ऐसा शायद ही कहीं और देखने को मिला हो। तो वहीं उन्होंने अपने लेटर के माध्यम से अब पुलिस महकमे के कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बनाने का मकसद देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि अपने व्यवहार और आचरण को इस तरीके से सुधारें कि दूसरों के लिए प्रेरणा का और विश्वास का स्रोत बने। इस बात को समझे कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत कुछ सहा है, आपसे उन्हें राहत, संरक्षण और सहयोग चाहिए। यानी कि आम लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत कुछ सहा है। उन्होंने युद्ध भी झेले हैं, उन्होंने लड़ाइयां भी झेली हैं, उन्होंने टॉर्चर भी झेला है, उन्होंने गुलामी भी झेली है। तो ऐसे में
आज की पीढ़ी चाहती है कि उन्हें पुलिस से संरक्षण सहयोग मिले, लेकिन पुलिस कर क्या रही है यह बात बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ओपी यादव ने अपने लेटर के माध्यम से ना केवल पुलिस महकमे को प्रेरित करने का काम किया है, मोटिवेट करने का काम किया है, बल्कि अपने शब्दों की गहराई से पुलिस महकमे के कर्मचारियों और अधिकारियों को नसीहत या फिर यूं भी कहें कि चेतावनी देने का, आगाह करने का काम कर दिया है। आगे जो है डीजीपी ने अपने लेटर में कतिल सिपाही का एक शेर भी लिखा है। वो लिखते हैं कि वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। ये शेर जो है पत्र में डीजीपी ने लिखा है, जिसके बाद आगे वो लिखते हैं कि इतिहास के इस दौर में जब आपको राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका दी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर खरा उतरेंगे, सही और गलत में आप सही की हमेशा रक्षा करेंगे, कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े। यानी कि पुलिस कर्मियों का, पुलिस अधिकारियों का ध्येय होना चाहिए कि वो सही और गलत में से हमेशा सच का साथ दें, चाहे उसके लिए गर्दन ही क्यों ना कटवानी पड़े, चाहे उसके लिए प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े, चाहे उसके लिए अपनी मौत को ही गले क्यों ना लगाना पड़े। लेकिन पुलिस से हर कोई चाहता कि वो हमेशा सच का साथ दें, पीड़ित को न्याय दें और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा दें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। और कहीं ना कहीं इस पत्र के पीछे का मकसद साफ है, पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर बदलाव करना, पुलिस महकमे की मानसिकता को बदलना, पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों की जो सोच आज के दिन बनी हुई है उसमें भारी परिवर्तन करना और एक तरीके से शुरुआत में ही यह चेतावनी दे देना, आगाह कर देना कि आने वाले समय में पुलिस महकमे में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है और पुलिस महकमे में काफी सख्ती भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पत्र के बाद जहां एक और यह कहा जा सकता है कि पुलिस महकमे में खलबली है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि नए डीजीपी ओपी सिंह ने अपने पत्र के माध्यम से पुलिस कर्मियों को उनकी कमियां बताकर उजागर करने का काम किया है और कहीं ना कहीं पुलिस वालों को अपने व्यवहार, अपने आचरण में बदलाव करके आम लोगों के साथ न्याय करने के लिए भी प्रेरित किया है, सच का साथ देने के लिए भी मोटिवेट किया है। इस लेटर को लेकर और इस लेटर में जो शब्द पिरोए गए हैं, इस लेटर की भाषा शैली को जिस तरीके से मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणादायक बनाने के लिए पिरोया गया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।